देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति की भी तस्वीर देखने को मिली। परेड में दिल्ली पुलिस की महिला बैंड ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एनसीसी की छात्राओं ने भी दस्ते ने भी परेड में अपने कदम ताल मिलाते नजर आई और सशक्त बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की झलक भी देखने को मिली। वहीं सीआरपीएफ की महिला मार्चिंग दस्ते ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसके साथ ही एनएसएस के छात्राओं के विंग ने भी अनुशासन का बेहतरीन तालमेल दिखाया। और देखिए, महिलाओं की, आप कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी ना सिर्फ आर्म फोर्सेस में किस तरीके से बढ़ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और विक्रम सर, देखिए, कहा जाता है कि विमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको ना सिर्फ एक बेटर इन्वॉल्वमेंट बल्कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर इलाकों के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन से निकालकर उनको कॉम्बैट रोल में डालना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, जब शुरुआत में इनको इंडक्ट किया गया था मोस्टली सपोर्ट रोल में थे। यदि आप नौसेना की भी बात करें तो सपोर्ट रोल जैसे एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल में तो है ही है कब से, तो इस टाइप के लॉजिस्टिक्स इस टाइप के सपोर्ट रोल में थे। और शिप बॉर्न रोल या इनका एक्टिव प्लेटफॉर्म्स में, सीगोइंग प्लेटफॉर्म्स में नहीं था इनका इतना इन्वॉल्वमेंट। लेकिन धीरे धीरे वो भी एक बैरियर ब्रेक हुआ, लेडीज ऑफिसर जो हैं शिप में जाने लगी और फिर आगे जाके उनको पनडुब्बियों में भी उनको इंडक्शन की बात होने लगी। किंतु थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि हमारा जो कल्चर है और हमारा जो जो टोटल थॉट प्रोसेस है उसके अनुकूल और उसके बीच में रह के हमें ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ाने थे। तो जैसे एविएशन है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कांटेक्ट या वो नहीं है विद ट्रूप्स और विद अदर काइंड ऑफ फोर्स पीपल, तो उसके साथ इनको वहाँ पे इंडक्ट कर लिया गया। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ नौसेना की। लेकिन अब जैसे हम एयरफोर्स की बात करें, आपने देखा कि आज कितने जहाज़ लेडी पायलट्स उड़ा रही थी, जो कि फाइटर भी, उन्होंने वो बैरियर भी ब्रेक किया। पहले उनको भी हेलीकॉप्टर्स में सिर्फ लिया गया था। तो ये एक प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है। धीरे धीरे जो हमारे शिप्स भी अब डिज़ाइन हो रहे हैं वो भी इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि भाई लेडी जो हैं अग्निवीर भी आ सकते हैं और वो हमारे ऑफिसर्स भी आएंगे। तो उनका उस हिसाब से उनको गेयरअप किया जा रहा है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गेयरअप किया जा रहा है। और हमारी जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन का थॉट प्रोसेस और आज से आप सोचिए 30-40 साल पुराना थॉट प्रोसेस में बहुत अंतर आया है। तो अवश्य ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य चल रहा है और इसमें इम्प्रूवमेंट ही होगी और आगे हम देखेंगे इनकी इन्वॉल्वमेंट आगे आगे बढ़ती जाएगी।